हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम आप लोगों को दोस्त रोमन नंबर के बारे में बताने वाले हैं, जो कि रोमन नंबर का ये चैप्टर आपके एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बता दें, ये किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो आप इसी 10 मिनट के लेक्चर में आप पूरे रोमन नंबर के बारे में जान जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं या बीट कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए आप लोगों को रोमन नंबर के बारे में बता रहे हैं। तो रोमन नंबर को बताने से पहले ये बता दें कि रोमन नंबर की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, रोमन नंबर की उत्पत्ति आपके यूरोप महाद्वीप के एक रोम शहर से हुई थी। इसका गणना इतना अधिक होता था कि जो ये पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता दें कि एक सिंपल चीज़, जब एक आसानी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, जो आप एक जैसे आपके घर में या किसी भी जगह आप सुने होंगे कि LCD होता है। LCD यानी L का मतलब होता है 50 और C का मतलब होता है 100 और D का मतलब होता है 500 यानी 500 होता है। तो दोस्तों अब और M का मतलब होता है 1000 यानी 1000 होता है दोस्तों। तो अब हम आपको बता दें दोस्तों कि अब इसमें सबसे पहले ये कैसे हम आसानी से बता सके। तो दोस्तों आपको बता दें, कुछ ऐसे इसमें नंबर होता है कि जो आप कई बार रिपीट करते हैं या एक से अधिक बार, मैक्सिमम 3 बार रिपीट करते हैं, और कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो एक ही बार यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे आप 1, ध्यान देना, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो या फिर उसके 10 से स्टार्ट हो या 100 से स्टार्ट हो या 1000 से स्टार्ट हो, तो इसे हम कई बार लिखते हैं। जैसे 1 को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 I को हम मैक्सिमम 3 बार डिनोट कर सकते हैं, यानी III। अब जैसे हम 10 को हम X से लिखते हैं, तो अब हम X को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। और 100 को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसे C का मतलब ये, इसको हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और 100 को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से ना रिपीट होने वाले वो नंबर होते हैं, जैसे आपके जो स्टार्टिंग के 5 जो लिखा जाता है वो ना रिपीट होने वाला शब्द होता है। जैसे आपका ये 5 हो गया, 5 को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। 5 को हम V से करते हैं, तो और 50 को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और 500 को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कि इन सब का बार बार रिपीट नहीं होता है। जो 1 से होता है, 1 या 10 या 100 या 1000, इसमें 1 आया है, इसका मतलब ये रिपीट होने वाले नंबर हैं, तो इसे हम रिपीट करते हैं। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि अब हम नंबर कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों, 1 जैसे 1 को हम I, 2 को हम II, 3 को हम III लिखते हैं।
जैसे 1 हो गया तो हम इसे कैसे लिखते हैं, आई लिखते हैं, और 2 को हम डबल आई, और 3 को हम ट्रिपल आई लिखते हैं दोस्तों, और 4 को 4 आई नहीं लिखते। इसको हम एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों कि जैसे आपका कोई लार्ज नंबर हो या बड़ा नंबर हो, यानी बड़ा नंबर के आगे जब प्लस लिखा रहता है तो इसमें हम इस नंबर में हम जोड़ते हैं। ये ध्यान देना दोस्तों कि इसमें हम जोड़ते हैं, और अगर इसके आगे अगर माइनस हो तो इसमें हम इस बड़े वाले नंबर से हम घटाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे हम 4 लिख रहे हैं, देखिए दोस्तों जैसे हम 4 लिख रहे हैं तो 4 को हम कैसे लिखते हैं, तो बड़ा नंबर क्या होता है, बड़ा नंबर का मतलब 5 ये बड़ा नंबर है, इसे हम भी से डिनोट करते हैं। भी यानी कि अगर हम इस साइड रहेंगे तो 1 नंबर घटा देंगे, तो 1 नंबर घटाने का मतलब अब इसमें 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों कि इसका मतलब 1 नंबर का किससे डिनोट करते हैं, आई से, तो आई किस साइड रहेगा, बड़े नंबर के आगे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई भी हो जाएगा। तो इसी तरह अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आई भी, अब ये आई भी हो गया। अब फिर उसके बाद क्या हो गया कि अब जैसे 5 को हम आपको बता दें ये भी लिखते हैं। फिर इसी तरह 6, अब 6 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि हम आपको बताए हैं कि जैसे 5 नंबर को हम बार बार रिपीट नहीं करते, लेकिन हम आई को रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि जैसे क्या होता है आई, अब देखिए आई हम किस साइड ऐड करेंगे, आई हम आपको बताए थे 5 है, 5 के आगे जब प्लस रहेगा तो इसका मतलब 1 ऐड हो जाएगा। तो अब ये इसमें 5 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 5 को हम किससे डिनोट करते हैं, भी से करते हैं, उसके आगे हम क्या करेंगे 1 का नंबर लिखेंगे यानी आई लिखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर आपका आई होता है। चलिए दोस्तों, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, भी आई। अब इसी तरह आपको जैसे हो गया कि 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 1 + 1, यानी 5 को हम भी से लिखते हैं, फिर उसके बाद 1 को हम आई लिखते हैं, फिर 1 को हम आई लिखते हैं, यानी हम 7 को क्या लिख दिए, भी डबल आई लिख दिए। देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ये ध्यान देना दोस्तों। फिर इसी तरह जैसे आप 8 को हम क्या लिखते हैं, जैसे 5 + 1 + 1 + 1, यानी कि 3 1 ऐड करेंगे तो हम 5 में तो 8 प्राप्त होगा। तो 5 को हम भी से करते हैं, उसी तरह 1 को हम आई, फिर 1 को हम आई, फिर 1 को हम आई, यानी इसमें क्या हो जाएगा, भी ट्रिपल आई हो जाएगा। अभी दोस्तों जैसे हम 9 को हम कैसे लिखते हैं, ये रहा आपका 9, ये 9 हो गया। तो 9 को हम देखो आपको बताए थे कि मैक्सिमम हम नंबर यानी आई नंबर को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो अब हम 9 को हम 3 यानी कि अब वो क्या हो जाएगा, अब 10 के पास जाएंगे, 10, अब 10 के पास जाएंगे तो ये 10 को हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स लिखते हैं। एक्स का मतलब इसमें हम -1 कर देंगे, तो -1 का मतलब ये रहा कि इस साइड हम लिखेंगे, तो इस साइड का मतलब एक्स यानी 10 में हम 1 घटाएंगे तो ये 9 होगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आई हम इस साइड लिख देंगे, यानी 9 को हम आई
x लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अब जैसे बड़ा कोई नंबर दे दिया, जैसे 2 डिजिट में जैसे कोई बड़ा नंबर दे दिया है आपका, जैसे 32 दे दिया, तो अब हम 32 को क्या लिख सकते हैं? देखो हम 30 + 2 लिख सकते हैं। तो 30 + 2, 30 को यानी कि अब हम 30 का मतलब ये रहा 10 + 10 + 10 लिख सकते हैं। 10 और इसको +2, यानी 10 का मतलब हो गया x, इसका मतलब हो गया x और इसका मतलब हो गया x, और 2 को हम क्या लिखते हैं? II। तो ये ध्यान देना दोस्तों कि हम 32 को यानी XXX और II लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जैसे आ गया एक नंबर आपका 89 को हम कैसे लिखेंगे? 89 अब 89 को हम कैसे लिखेंगे? 89 जैसे हम 50 + 10 + 10 + 10, यानी अब हम 50 यानी कि अब हम ये 80 हो जाएगा। 80 + 9 होता है। तो अब देखिए इसको 50, अब 10 3 बार ऐड करेंगे 10, फिर उसके बाद +9 हो जाएगा। अब देखिए कि 50 को हम जानते हैं कि L होता है और x का यानी 10x होता है, यानी कितनी टाइम लिखेंगे? 3 टाइम लिखेंगे, यानी x। और 9 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों? 9 को हम IX लिखते हैं। तो दोस्तों 89 का ये 89 का हो गया। फिर इसके बाद अब हम 100 के ऊपर जाएंगे। जैसे आपका 142 ये नंबर हो गया 142। तो 142 को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे 100 + 40 + 2 लिख सकते हैं। तो अब हम इसे 100 को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। 40 को हम जैसे 50, ध्यान देना दोस्तों, 50 ± 10 करते हैं। तो 50 - 10 करते हैं तो ये होता है 50 को हम क्या लिखते हैं? L लिखते हैं। आपको बताए थे कि कोई बड़ा नंबर होता है उसके आगे माइनस करते हैं और उसके पीछे प्लस करते हैं। तो इसका मतलब कि इसके आगे नंबर लिखेंगे। तो ये 10 है तो 10 के आगे यानी ये x लिखेंगे। ये ध्यान देना दोस्तों। फिर उसके बाद अब ये क्या हो जाएगा? 2 यानी II हो जाएगा। ये आपका 142 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब जैसे एक और नंबर ले रहे हैं आपका 392। तो 300 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए 300 प्लस ये 90 + 2 लिख सकते हैं। तो 300 को ये 100 + 100 + 100 लिख सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब इसको हम CCC भी लिख सकते हैं, इसको यानी C। और 90 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 90 को इसमें ये XC लिख सकते हैं, यानी कि C 100 और माइनस कर दिए 10, तो यानी कि 100 में -10 हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब 2 को II लिख देंगे दोस्तों। अब जैसे आ गया 667 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 667, तो
अब हम इसको 600 ध्यान देना दोस्तों प्लस 60 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों 600 यानी कि अब हम 500 से प्लस जा रहे हैं, यानी 500 प्लस 100 हो गया। तो 500 को क्या लिखते हैं, 500 को ध्यान देना दोस्तों 500 को डी लिखते हैं। फिर इसके बाद 100 को क्या लिखते हैं, 100 यानी प्लस है ना, तो इसका मतलब 600 है, यानी अब 500 से प्लस है तो ये हम इस साइड लिखेंगे। तो इसका मतलब 100 को हम सी लिखेंगे। फिर उसके बाद 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 50 प्लस 10। तो इसका मतलब 50 को हम एल करते हैं, फिर प्लस यानी इस साइड लिखेंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि 10 को हम एक्स लिख देंगे। फिर उसके बाद 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को 5 प्लस 2, 5 मतलब कि इसमें भी होता है और 2 का मतलब डबल आई हो गया, इसका मतलब भी डबल आई। तो दोस्तों यानी 667 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह दोस्तों